नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर कैरियर। दोस्तों, रीट परीक्षा के लिए अपने जो गुजराती भाषा की शिक्षण पद्धतियां चल रही है, अपना टॉपिक, इससे पहले अपनी शिक्षण पद्धतियों के टॉपिक हो चुके हैं। आज अपन जिस शिक्षण पद्धति की बात करेंगे, ये शिक्षण पद्धति है, ये है आगमन पद्धति, जिसको इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है। मित्रों, इस पद्धति में कई बार सबसे अधिक जो सवाल बनते हैं और सवाल जो आते हैं वो इसी इंडक्टिव मेथड से आते हैं, आगमन पद्धति से आते हैं। હવે ગુજરાતીમાં એમાં સવાલ કેવી રીતના આવશે, ગુજરાતીમાં તમે કેવી રીતે એમને સોલ્વ કરી શકો? આપણે હિન્દીની જ્યારે આગમન વિધિ તમે વાંચ્યો અને ગુજરાતીની, તો એમાં તમને ખ્યાલ આવશે કે કેવી રીતે તમે ગુજરાતીના સવાલ, ગુજરાતી ભાષામાં આગમન પદ્ધતિમાંથી જે સવાલ આવે છે એમનો તમે કેવી રીતે સોલ્યુશન કરી શકો। સૌથી વધારે સવાલ પણ આ જ પદ્ધતિમાં આવે છે, તો એટલે આ આપણે માટે બહુ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એક પણ બહુ જ સરળ વિધિ છે, તો તમે આરામથી એમને યાદ કરી શકો અને જ્યારે તમે ટીચર બનો તો એમને પણ આ વિધિ પદ્ધતિથી તમે ક્લાસમાં પણ वर्गखंड में हमने उपयोग में लाई सकूँ। तो डिस्कस करते हैं अपन कि ये आगमन विधि है क्या। मित्रों, आगमन विधि जो है वो एक ऐसी शिक्षण पद्धति है, एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें उदाहरण की सहायता से सामान्य नियम बनाए जाते हैं। याद रखना, एकमात्र विधि जिसके अंदर उदाहरण की सहायता से सामान्य नियम बनाए जाते हैं, ये आगमन विधि के अंदर होता है। आगमन विधि के अंदर अपन विद्यार्थियों को एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से, उदाहरण से अपन को नियम और सूत्रों तक पहुंचना होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले सवाल आता है कि आगमन विधि के प्रणेता अथवा जनक कौन है। तो आगमन विधि के जो जनक है उनका नाम है अरस्तु। महान फिलोसोफर थे, तमे बधाई जानता हशो। क्या ना हता? यूनान, ग्रीस जेनी राजधानी है एथेन्स। तो अरस्तु जे छे आ आगमन विधिना प्रणेता छे। हवे अपने सामे सवाल आवे कि आगमन विधि में थाय शुं छे, एमना सूत्र कया होय छे, एना स्टेप कया होय छे। तो मित्रों, पहला तमे आगमन विधिनी हूँ तमने व्यवस्थित रीते डेफिनेशन बताई दूँ कि आपणे जोईए छीए कि समाज में केटलाक सर्व सामान्य नियमों छे, सत्यो स्थापित थयेला छे। समाज में दरेक बात में नियम और सत्य स्थापित थयेला छे। आम केवी रीते बन्यो? ज्यारे घणी बधी व्यक्तिओने कोईपण बाबतमां एक सरखा अनुभव थाय त्यारे कोईपण नियम सर्व सामान्य अथवा सर्व स्वीकृत बने छे। जे नियमने, जे वातने, जे कायदाने बधाई व्यक्ति स्वीकारी ले तो आ सर्व सामान्य नियम बनी जावे। अपने एमने कही सकीए कि यूनिवर्सल ट्रूथ पण बनी सकीए। तो आ जे सर्व स्वीकृत नियम जे सत्य स्थापित थाय छे, आ ज आगमन पद्धतिना नियमो होय छे। शिक्षक वर्गखंड में सौथी प्रथम उदाहरण रजू करे, क्लास में जाके टीचर उदाहरण पेश करता है अने तेना आधारे विद्यार्थियों पासे सर्वमान्य नियम के नियम तारवे छे, एने आगमन पद्धति में आवे छे बधाई। જ્યારે शिक्षक वर्गखंड में એટલે કે क्लास में जावे ત્યારે एक उदाहरण आपे અને उदाहरणथी नियम सुधी जवानो जे प्रक्रिया है आ बधी आगमन पद्धति है। आ पद्धति वैज्ञानिक है। आ पण सवाल आवे छे, कई पद्धति वैज्ञानिक पद्धति तरीके ओळखाय छे। तो आ वैज्ञानिक पद्धति है अने आगमन पद्धतिना तमे जोशो तो 4 सोपान होय छे। आगमन पद्धतिना केटला सोपान होय? 4। पहलो सोपान तमे जो तो होय छे उदाहरण। उदाहरण कोई पण तमे जोशो कि एक ज पर्सनना, एक ज सवालना, एक ज क्वेश्चनना मतलब अलग अलग एक ज तरीकेना उदाहरण जे छे आ विद्यार्थी विचे डिस्ट्रीब्यूट करीने विद्यार्थीओने समजाववामां आवे छे कि जे यूनिवर्सल ट्रूथ होय, जे सर्वसामान्य होय, सर्व स्वीकृत होय एवा उदाहरणों। तमे गणित पढ़ाता होय, व्याकरण पढ़ाता होय तो गणितनो नियम छे कि भाई त्रिभुजना 3 एंगल जे छे एनी टोटल केटली थाय छे? 180 डिग्री। तो आ एक सर्वसामान्य उदाहरण है और आ सर्वसामान्य उदाहरण दरेक विद्यार्थी ने आपे त्यारे आ विधि आगमन पद्धति एमां यूज आवे छे। पछी आवे छे निरीक्षण। बीजो स्टेप जे छे आ शुं छे?
નિરીક્ષણ. આ આગમન પદ્ધતિનો બીજો સ્ટેપ નિરીક્ષણ. નિરીક્ષણમાં શું થાય કે રજૂ થયેલા ઉદાહરણોને નિરીક્ષણ કરે, તુલના કરે અને એમાં સંબંધ તપાસવે અને સમાનતા શોધવી. જે ઉદાહરણ આપણે પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છીએ આ ઉદાહરણનો નિરીક્ષણ કરવાનું, તુલના કરવાની, સંબંધ સ્થાપિત કરાવવાનો અને પછી ફાઇનલી એમનો ત્રીજો જે સ્ટેપ આવે છે આ આવે છે નિયમીકરણ. નિયમીકરણ એટલે પ્રમાણીકરણ આવી જાય. ત્રીજો સ્ટેપ આવે છે નિયમીકરણ. આ એનો ત્રીજો સ્ટેપ છે આગમન પદ્ધતિનો. નિયમીકરણમાં શું થાય છે કે ઉદાહરણો વચ્ચેના સંબંધ અને સમાનતાને આધારે સામાન્યીકરણ કરી નિયમ કે સિદ્ધાંતની રચના કરવાનો આ નિયમીકરણમાં આવે છે. અને છેલ્લો એનો સોપાન જે છે આ છે ચકાસણી. ચકાસણી એટલે ફાઇનલ જાંચ. ચકાસણી ચકાસણીમાં શું આવે કે પ્રાપ્ત નિયમ કે સામાન્ય સિદ્ધાંતની સાબિતી કે ચકાસણી બીજા વધારે ઉदाहरण मदद કરી શકવામાં આવે. एक उदाहरण लिया, उसके हिसाब से इसकी अपन फाइनल जांच करते हैं और उस जांच के माध्यम से अपन देखते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है वो क्या हो रहा है. तो आ चार આગમન પદ્ધતિના સોપાન છે, ચાર ચરણ છે, ચાર સ્ટેપ છે. પહેલો છે ઉદાહરણ, બીજો છે નિરીક્ષણ, ત્રીજો નિયમીકરણ અને ચોથો ચકાસણી. આ આપણે ગુજરાતીમાં આગમન પદ્ધતિના ચાર ઉદાહરણ આવે છે. હવે એમના સૂત્ર આવે છે કે એના અમુક સૂત્ર છે અને આ તમારે પરીક્ષામાં ડાયરેક્ટ સવાલ આવે છે કે આ સૂત્ર જે છે કઈ પદ્ધતિનો હોય છે. તો તમારે પહેલો સૂત્ર જે છે આ છે ઉદાહરણથી નિયમની તરફ. પહેલો સૂત્ર ઉદાહરણથી નિયમની તરફ. पहलो सूत्र एनो छे उदाहरण दे करके और नियम तक जाना. किसमें आता है? आगमन पद्धति के अंदर. दूसरा आता है विशिष्ट से सामान्य. विशिष्ट थी सामान्य की तरफ. याद रखवाना मित्रों, विशिष्ट थी सामान्य. आ बहुत इम्पोर्टेंट है. विशिष्ट थी सामान्य एटले कि जे सर्वसामान्य स्वीकृत नियम है एमां स्पेशल पायो शुं छे अने एनाथी लई अने एने सर्वसामान्य केवी रीते बन्यो त्यां सुधी पहोंचाडवानो जे नियम है, जे सूत्र है आ छे विशिष्ट थी सामान्य. तीजो एमां तमे जोशो तो स्थूल थी सूक्ष्म. स्थूल थी सूक्ष्म आ तमारे डायरेक्ट सवाल आवशे कि विशिष्ट थी सामान्य है कि सामान्य थी विशिष्ट है, स्थूल थी सूक्ष्म है अथवा सूक्ष्म थी स्थूल है. कारण कि आगमन और निगमन आ बे पद्धति एवी है एकबीजानी पर्याय है. तो एमां तमारे स्पेशली ध्यान राखवानो आ सूत्रों ने बधानी. अने पछी आवे छे ज्ञात थी अज्ञात. ज्ञात थी अज्ञात. बीजो एमनु सूत्र जोशो तमे तो प्रत्यक्ष थी प्रमाण. प्रत्यक्ष थी प्रत्यक्ष थी प्रमाण. पछी तमे जोशो तो आवे छे मूर्त थी अमूर्त. आ बधाई आगमन पद्धतिना सूत्रों है. तो तमे आ सूत्रोना डायरेक्ट सवाल आशे तमारे तो अपने एटलो याद राखी लेवानो कि उदाहरणथी नियमनी तरफ कई पद्धतिनो सूत्र है तो अपने कही सकीए आगमन पद्धतिनो. स्थूलथी सूक्ष्म तमारे कन्फ्यूज क्या थशे सवाल में कि तमे या तो स्थूलथी सूक्ष्म पूछशे अथवा सूक्ष्मथी स्थूलनी तरफ. तो तमारे आ सूत्र सारी रीते याद करवाना छे. विशिष्ट थी सामान्य, स्थूल थी सूक्ष्म, ज्ञात थी अज्ञात, प्रत्यक्ष थी प्रमाण अने मूर्त थी अमूर्त. आ बधाई आगमन पद्धतिना सूत्रों होय छे. हवे आवे छे कि आ आगमन पद्धतिनो अपने पासे महत्व शुं छे, केवी रीते एमने उपयोग में लई सके अने केवी रीते आ विद्यार्थीओ माटे उपयोगी थई सके. आ पद्धति अनुसार विद्यार्थियों ने नियम, सूत्र, सिद्धांत साथे सक्रिय भागीदार बने छे. विद्यार्थी एमां शुं छे क्लास में जाए,
જે એમને ટીચર કોઈ શિક્ષક એમને નિયમ શીખવાડે, ઉદાહરણ શીખવાડે, એમને સાથે આ વિદ્યાર્થી જે સક્રિય ભાગીદાર બને છે અને તેથી તેઓ સરળताથી समझ मेलवे छे और उसको अच्छे से इस चीज़ की समझ भी आती है। फिर आता है आ पद्धति तार्किक और मनोवैज्ञानिक है। सौथी इम्पोर्टન્ટ है कि आ पद्धति सूत्र शीखवाड़ना है, नियम शीखवाड़ना है અને ઉદાહરણ સાથે શીખવાના છે। એટલે આ પદ્ધતિ જે છે આ તાર્કિક અને મનોવૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે, વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે અને વિદ્યાર્થીઓને તાર્કિક વિચારને અંતે ચકાસણી કરીને નિયમને સ્વીકારે છે। આપણે જે 4 સોપાન જોયા હતા, ઉદાહરણ, નિરીક્ષણ, નિયમીકરણ અને ચકાસણી, આ ઉદાહરણથી લઈ અને ફાઇનલ આઉટપુટ સુધી વિદ્યાર્થી એમને શીખી શકે। આ પદ્ધતિમાં મળેલું જ્ઞાન વિદ્યાર્થીઓને આત્મવિશ્વાસ વધારે છે, આત્મનિર્ભર બનાવે છે અને તેમજ વિદ્યાર્થીઓને સ્વયં નિર્ણય લેવી અને શીખે છે એની એમાં અભિવ્યક્તિ આવે છે અને વિદ્યાર્થી સ્વયં જ્ઞાન મેળવવા તેમને આનંદ અને સંતોષ પામે છે। विद्यार्थी जब खुद उदाहरण से सीखता है, कोई भी उसको गणित का फॉर्मूला दिया जाता है, वो फॉर्मूला जब उसको पता चलता है कि उदाहरण से लेकर और फाइनल चकासनी तक जाना होता है, तब तक उसको सीखता है तो उसको खुद को एक संतुष्टि होती है कि हाँ आज मैंने ये फॉर्मूला सीख लिया है और ये सूत्र मेरा कंप्लीट हो गया है। तो ये सब जो है ये आगमन विधि की महत्व है। कक्षा में वर्गखंड में विद्यार्थी ने समझावा माटे शिक्षक एमने कई रीते उपयोग में लई सके। पछी आवे छे एमनी मर्यादाओं शुं छे। વધુ સમય લેતી હોવાથી સમયપત્રક અને અભ્યાસક્રમ સાથે સમાયોજન સાધી શકતો નથી। આ વિધિ છે આ ટાઈમ વધારે રહે છે, એમને થોડી આપણે એમ કહી શકીએ કે બોરિંગ પણ થઈ જાવે ક્યારે ક્યારે અને अभ्यासक्रम में बद्धा ही मुद्दा सीखवी सकाता नहीं। जे सिलेबस होता है उस सिलेबस के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट इस आगमन विधि से अपन सीख नहीं सकते। बद्धा सिद्धांतों नियमों के सत्यों माटे योग्य और विविध उदाहरणों सरलताथी प्राप्त थता नहीं अने आथी तर्कबद्ध विचारनी खामीने कारणे नियमीकरण थई सकतो नहीं। प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं मिल पाते हैं तो उस विधि के अंदर सूत्रों का नियमीकरण होना थोड़ा मुश्किल होता है। ये अपने सामने एक प्रॉब्लम आती है। વધુ પડતા ઉદાહરણો અને તેની ચકાસણી માટેની એક સરખી પ્રયુક્તિને કારણે નિરસતા આપવાનો સંભવ છે। एक ही विधि से अपन चलते हैं, उदाहरण देते जाते हैं, एक ही उदाहरण देते हैं तो थोड़ी निरसता आ जाती है। અને શિક્ષકમાં ધીરજનો અભાવ અને ઉદાહરણો વચ્ચે સામાન્યીકરણ તારવવામાં વિદ્યાર્થીઓની असमर्थता पद्धतिને बिन असरकारक बनावे છે। विद्यार्थी और टीचर के बीच में अगर नीरस वातावरण बन जाता है तो ये थोड़ी ये आगमन विधि है ये थोड़ी बोरिंग सी होने लगती है। अब आता है कि इस आगमन पद्धति के लिए इसको वर्गखंड में, कक्षा में टीचर इसको किस तरीके से उपयोगी बना सके और किस तरीके से इसको असरकारक बना सके, इसके लिए उसको क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, नियम सिद्धांत के सत्यनी पूर्व जाहिरात न करवी જોઈએ। टीचर जावे तो एम नहीं कि पहलाथी बधाई उदाहरण नियम फॉर्मूला बताई दे, ना, स्टेप बाय स्टेप चालो। चारों स्टेप 4 सोपान जे छे एमां चालशे तो असरकारक बनशे। विद्यार्थीओनी मानसिक कक्षा, वय कक्षा और पूर्व ज्ञान आधारित रोचक, सरल, आकर्षक और सुसंगत एवं विविध और पूरता उदाहरणों अभ्यासक्रम कराओ। विद्यार्थियों की जो बुद्धि लब्धि होती है, उनका जो स्टैंडर्ड होता है, उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि हर एक एग्जाम्पल बहुत हाई लेवल का दिया जाए। सिंपल एग्जाम्पल समझा करके उनकी बुद्धि लब्धि के हिसाब से उसमें सामान्य उदाहरण भी हो सकते हैं और थोड़े क्लिष्ट उदाहरण भी हो सकते हैं। इस तरीके से समझाए तो ज़्यादा असरकारक होगी। नियम के सत्यतारों में विद्यार्थियों ने पूरतो समय आपवो, शिक्षक धीरज राखवी। अब विद्यार्थियों को जो भी नियम अपन ने होमवर्क दिया, कोई भी त्रिभुज का, समकोण का, चतुर्भुज का, तो उसमें टीचर को भी थोड़ा धीरज रखना चाहिए। विद्यार्थी उसको सॉल्व करेगा, समझेगा, उदाहरण से फॉर्मूले तक आएगा, तब तक धीरज रखे तो उस बच्चा जो है टाइम तो लेगा लेकिन उसको कर सकता है। तो कहने का मतलब टीचर को भी थोड़ा धीरज रखना चाहिए और शिक्षक पूर्ति तैयारी करवी और विद्यार्थियों ने शंकाओं निराकरण करवो। टीचर पहले से ही प्रिपेयर होकर आए तो विद्यार्थियों की जो भी प्रॉब्लम होती है उसका वो निराकरण आसानी से कर सकते हैं। तो ये आगमन विधि है। आगमन विधि के अंदर अपन ने देखा है इसके 4 जो स्टेप है, 4 सोपान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो फॉर्मूले हैं इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली इन फॉर्मूलों के माध्यम से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो और इनके ऊपर 100% हर एग्ज़ाम में देखा है। सीटेट में भी है, रीट की परीक्षाओं में भी है,
गुजरात के अंदर जो हायर सेकेंडरी टेट की जो परीक्षा होती है, टाट की परीक्षा होती है, उसके अंदर भी ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं। तो आपको आगमन पद्धति के ये सारे सूत्र अच्छे से याद करके रखने हैं आपको। तो आगमन पद्धति में इतना ही। जो मित्र नए जुड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेरा ये YouTube चैनल जो है क्लिक फॉर करियर, ये सब्सक्राइब करना, आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। और इसके अंदर गुजराती जो भाषा है अपने रीड के अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेरी समझ के हिसाब से जितना मेरे में सामर्थ्य है उस तरीके से मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और साथ ही साथ आपके जो भी सुझाव है, सलाह है, जो भी आपके सवाल है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और इसके अलावा जो अपन पढ़ रहे हैं हर एक मैटर की PDF फाइल जो है, मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, आप मेरे नंबर इस YouTube चैनल पे दे रखे हैं, उसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो, आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर जितना मैं पढ़ाऊँगा वो सारी की सारी PDF फाइल आपको उस ग्रुप के अंदर अवेलेबल कराई जाएगी, आपको भेज दी जाएगी। और आप में से भी किसी के पास कोई अच्छा मटेरियल हो, ध्यान रखना कोई फालतू की बात ना हो, अच्छा मटेरियल किसी के पास हो और अपने जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, रीट एग्ज़ाम में गुजराती भाषा से रिलेटेड हो, तो वो आप भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ द गिव एंड टेक प्रोसेस, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुजराती भाषा जो रीट में आपने ली है, तो आप रीट के अंदर सक्सेस हो और आपकी सफलता में मैं थोड़ा बहुत भी भागीदार बनूंगा, तो बस अपना काम पूरा। और मैं फिर आपको बता देता हूँ, विश्वास रखिए, ये परीक्षा जो गुजराती भाषा आपने रखी है रीट में, आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। और इसका सिलेबस, इसका सवालों का जो स्टैंडर्ड है, आप प्रीवियस क्वेश्चन देखो, उसके अंदर बहुत आसान सवाल है। थोड़ी मेहनत करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, समझ के साथ करोगे, तो आपको गुजराती के अंदर 30 में से 25 से ऊपर हर किसी को आराम से मार्क्स आ सकते हैं। ये ध्यान रखना, आप अच्छे से मेहनत करना। और आपका कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। और इस YouTube चैनल क्लिक फॉर करियर पर आपको ये सारा मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके PDF मटेरियल भी प्राप्त कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ट्यूनिंग में रहना। क्लिक फॉर करियर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अपने दोस्तों से भी शेयर करवाना, जो भी गुजराती जिन्होंने रखा है उन तक अगर नहीं पहुंचा है तो आप उनको भी अगर आप जानते हो तो शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सके और अपन सभी को इसमें रीट के अंदर कुछ अच्छा नॉलेज मिल सके। थैंक यू मित्रों।